इसमें मैं ये आपको कह रहा था कि गलत नहीं है, पर मैं बताता हूँ गलती हो गई तो चेक कैसे करना है। आप ना सेक्शन कमांड लेना, एस से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना और प्लेन्स परपेंडिकुलर टू कर्व, और कर्व में मैं ये कर्व दे रहा हूँ, मेरे को थोड़ी बड़ी देनी है एक्चुअली, ये इसकी वजह से यहीं तक लिमिटेड हो रही है। मैं ये कर्व देना चाहता हूँ, मैं बताता हूँ क्यों। और इसमें 30 करके देखते हैं। ओके 30 में काम हो जाएगा। अब 30 में ना ये देखो, ये मुझे प्रीव्यू देना शुरू कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ना लाइंस बनेंगी, यहाँ स्टार्ट से यहाँ एंड को लेके लाइंस बनेंगी इस कर्व के परपेंडिकुलर। मैं दिखाता हूँ उस लाइन का मैं करने के वाला हूँ। इसमें सैंपल पॉइंट हटा के एसोसिएटिव ऑन करेंगे तभी लाइन बनेंगी। इसको मैं ओके करता हूँ, ठीक है। इस पैच के ऊपर ना बहुत सारी लाइंस ड्रॉ हो गई हैं। मैं उनमें से किसी एक को नहीं सिलेक्ट कर रहा, मैं पूरे बंच को सिलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे शो कॉम्स का ऑप्शन है। शो कॉम्स शो कॉम्स शो कॉम्स, ओके एनालिसिस का टैब चला गया। क्यों नहीं दिख रहा? कोई बात नहीं, सर्च कर लेंगे। सर ये मॉडलिंग 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 टैब में पड़ा है? हाँ ये रहा, ठीक है। ओके, इसमें क्या है, देखो अगर आप अपना पैच एनालाइज करो ना, तो आपको मैं इस साइड से दिखाता हूँ क्योंकि मिरर ही है। इसमें मुझे ना देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, आपको भी नहीं लगी होगी तभी आपने सबमिट किया है ना। पर अगर मैं इसको टेक्निकली देखता हूँ ना, एनएक्स के थ्रू ही, तो ये ना इसके कॉम्स निकल के आए हैं यहाँ पे। ये देखो, इस व्यू से आपको पता लगेगा। अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, ये परफेक्ट है। यहाँ पे इसकी नीडल की हाइट कम है, यहाँ पे बढ़ रही है, इसका मतलब ये स्लोप ऐसे ऊपर को जा रही है। ये सारी ठीक है। यहाँ पे तो चलो सर्कल आ गया इसलिए बीच में कट गया। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तक जाने तक तो सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक है, यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है ना। यस। इस जगह से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, और ये बढ़ती ही गई है अगर आप देखो तो, जैसे जैसे आप लास्ट में जा रहे हो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जी। फेस हो रही है मेरे को। अब इसमें दो चीज़ हो सकती है कि या तो आपने इसको देखा या तो नहीं देखा, ठीक है। अब सपोज आपने नहीं देखा तभी तो आपने सबमिट किया, और आपके हिसाब से ठीक था, है ना। जी। अब मैं दिखाता हूँ ये मैंने क्यों देखा। जब मैं शेड ऑन कर रहा था ना, मुझे यहाँ पे कुछ दबा हुआ सा लग रहा था, पर श्योर होने के लिए मैंने उसकी कॉम्स निकाली, उसको एनालाइज किया। ये मॉडल अब भी चलेगा, ये मैं बहुत बारीकी से देख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने पहले ही आपको स्ट्रिक्ट नहीं रखा तो आप बहुत लूजली थोड़े ख़राब मॉडल बनाओगे, आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। अगर आप अपनी नज़र से ही उसको इवैल्यूएट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप अभी बिगिनिंग कर रहे हो तो आपको ना ये चीज़ पकड़ में नहीं आएगी। अगर आपको पता लग रहा है यहाँ पे ना आप थोड़ा दबा हुआ है ये। और अगर मैं आपको कॉम्स यस। दिखाऊं, तो जहाँ पे दबा था वहीं पे ये देखो कॉम्स कैसे आ रही हैं, ऊपर उठी यहाँ पे नीचे हो गई। मैं इस दबे हुए की बात कर रहा था हर जगह, ठीक है। अब जो आपने मॉडल बनाया ना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप इसको ना भी ठीक करो ना तो भी चलेगा। पर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको पता लग गया तो आप अपनी आंखों से नहीं जाने दोगे, ऐसा होगा। तो आप इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हो, ये जहाँ तक ठीक है ना, आप वहाँ तक तो रख लो। ऑफसेट कर्व इन फेस लेता हूँ, ये कर्व सेलेक्ट करता हूँ, ये फेस सेलेक्ट किया, और यहाँ तक ठीक है ना। इसके बाद से तो सब खराब ही हो रहा है। यस। मैंने यहाँ तक रख लिया, मैंने ओके किया, मुझे एक कर्व मिल गया। अब मुझे पता लगा कि इस डायरेक्शन में देखो, आगे आते आते ही तो खराब हो रहा है, पीछे से सब ठीक ही लग रहा है। तो मैं दोबारा से कमांड लेता हूँ। अब की बार मैं इसको चेंज करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और कुछ पीछे जाऊँगा। कितना पीछे जाऊँगा कि जहाँ तक ओके है वो मेरा सिलेक्ट हो जाए, बाकी सब रह जाए, ठीक है। अब आप इसको डिलीट कर सकते हो, यहाँ पे आप जाओगे पार्ट नेविगेटर में, इसमें एनालिसिस में जाओगे, कर्व एनालिसिस में ना आपको सारे कर्व के एनालिसिस मिलेंगे। बस उन्हीं को आपको उड़ाना है, और कुछ मत उड़ाना, ठीक है। और ये आप हाइड कर दो। अब जो आपके पास व्यू रह गया ना,
ये वाला। इसमें से आप इसको अनस्यू कर यस। सकते हो और बस इस शीट को ट्रिम करके एक पैच लगा सकते हो। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। जहाँ से प्रॉब्लम हुई वहाँ पे रोका, फिर एक नया पैच लगा दिया।